अश्वमेध यज्ञ के समय विवाह की बात का खंडन रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जब भगवान श्रीराम ने यज्ञ के दौरान सीता को पुनः पत्नी के रूप में स्वीकार करने से संबंधित आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। ये प्रसंग उनके आदर्शों और सत्यनिष्ठा को उजागर करता है। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के लिए यज्ञकर्ता को अपनी पत्नी का साथ आवश्यक होता है। चूंकि माता सीता का परित्याग पहले ही हो चुका था, श्री राम ने यज्ञ में स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करवाई थी। जब यज्ञ संपन्न हो गया, तब लव और कुश, जो वाल्मीकि के आश्रम में पले बड़े थे, यज्ञ में उपस्थित हुए और रामायण का गायन किया। ये सुनकर राम को पता चला कि वे उनके ही पुत्र हैं। तब उन्होंने सीता को अयोध्या बुलाने का निर्णय किया। सीता ने जब अयोध्या आकर प्रजा के सामने अपनी शुद्धता का प्रमाण देने की बात सुनी, तो उन्होंने धरती माता को साक्षी बनाकर यह प्रतिज्ञा की कि यदि वह सदैव राम की ही पत्नी रही हैं और उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है, तो धरती उन्हें अपने में समा ले। उनकी सत्यनिष्ठा के कारण धरती माता ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। अश्वमेध यज्ञ में ये प्रसंग उठता है कि क्या राम ने सीता का परित्याग करके उनसे पुनः विवाह करने की योजना बनाई थी। इस संदर्भ में श्रीराम का खंडन महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीता का परित्याग व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि एक आदर्श राजा के रूप में प्रजा की भावनाओं का सम्मान करने के लिए था। उनका प्रेम और विश्वास कभी भी सीता के प्रति कम नहीं हुआ। परित्याग उनके चरित्र की पवित्रता पर नहीं, बल्कि सामाजिक मर्यादा पर आधारित था। सीता के साथ पुनर्विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी दृष्टि में सीता हमेशा उनकी धर्मपत्नी रही है और उनकी पवित्रता पर उन्हें कोई संदेह नहीं है। राम का ये खंडन उनके नैतिक आदर्श और दायित्वों के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासक के रूप में उन्होंने प्रजा के कल्याण और राजधर्म का पालन किया, लेकिन पति के रूप में उनका प्रेम और निष्ठा कभी विचलित नहीं हुई। ये राम के चरित्र की गहराई और उनकी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करता है। विवाह की बात का खंडन करते हुए राम ने ये दिखाया कि सीता उनके जीवन में सर्वोपरि थी। ये प्रसंग न केवल उनके धर्म का पालन करने की दृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि आदर्श नायक के रूप में उनके व्यक्तित्व को भी उजागर करता है। यह आज भी प्रेम, निष्ठा और कर्तव्य के आदर्शों का प्रतीक बना हुआ है।